बच्चों आरजीपीवी ने जो अभी नया चॉइस बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम जो शुरू किया है, उसमें जो फर्स्ट ईयर के लिए और सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर जो भी हैं जिनको अब ग्रेडिंग सिस्टम में अपग्रेड कर दिया गया है, उन सभी के लिए आरजीपीवी ने जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न डिसाइड किया है उसमें अभी भ्रम की स्थिति है ना। और क्वेश्चन पेपर में पैटर्न क्या रहेगा, क्वेश्चन का यूनिट वाइज रहेगा या पांचों यूनिट से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे और उनमें से कुछ करना पड़ेगा, अभी ये भ्रम की स्थिति है। और शायद कुछ दिनों में हो सकता है आरजीपीवी इसके लिए कुछ ऑफिशियल लेटर भी जारी करे कॉलेजेस को, है ना। हालांकि सुनने में आया था कि आरजीपीवी ने शुरुआत में ही ऑफिशियल लेटर जारी किए थे कॉलेजेस को और उसमें पैटर्न भी बताया था कि किस तरह का पैटर्न आने वाला है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि आखिरी में और अंत में कुछ भी हो सकता है, बिकॉज ये आरजीपीवी है। मजाक कर रहा था। तो मैं यहाँ पर फिलहाल आपसे दो पैटर्न के ऊपर बात करूंगा और इसमें जो टफ पैटर्न है उसको ध्यान में रख के ही आप तैयारी करिएगा, तो इजी वाला अपने आप ही प्रिपेयर हो जाएगा। हमें दो पैटर्न को सुनने में आ रहा है कि इस तरह से क्वेश्चन पेपर आ सकता है। एक वो जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में आ रहा था और उसको आरजीपी हो सकता है कंटिन्यू कर दे अभी भी ग्रेडिंग सिस्टम में। वो क्वेश्चन पेपर क्या था कि उसमें यूनिट वाइज क्वेश्चन नहीं आते थे। ओवरऑल उसमें 8 क्वेश्चन आते थे। वन में 2 पार्ट होते थे, ए और बी, फिर 2 इसमें भी 2 पार्ट होते थे, ए और बी, और इस तरह से कुल मिला के 8 क्वेश्चन होते थे जिनमें ए और बी पार्ट होते थे। और इन 8 क्वेश्चन में से बच्चों 5 अटेम्प्ट करने, 5 आप लोगों को सॉल्व करने थे या 5 अटेम्प्ट करने थे, ठीक है। आई रिपीट, हर यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे कुछ फिक्स नहीं था बच्चों, है ना, क्योंकि आपको 5 यूनिट से 8 क्वेश्चन पूछने थे। 8 में ए बी हर क्वेश्चन में ए बी पार्ट रहता था, यानी कुल मिला के 16 क्वेश्चन आते थे और वो 16 क्वेश्चन 5 यूनिट से बनाए जाते थे। तो किस यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये कुछ फिक्स नहीं रहता था। कभी किसी यूनिट से 4 बन जाते थे, किसी से कभी 3 बनते थे, कभी किसी से 2 बन जाते थे, राइट। तो वी कैन नॉट से दैट। तो ये पैटर्न जो था ना, ये बहुत ही काम का पैटर्न था, क्योंकि इसमें कुछ खास टॉपिक्स को अगर आप प्रिपेयर कर लेते थे तो आप आसानी से पेपर क्लियर कर जाते थे, क्योंकि उस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही है। और अगर कोई बच्चा 16 में से 5 क्वेश्चन भी सही करके आ गया तो वो पास हो जाएगा आसानी से, यानी कि केवल 5 टॉपिक प्रिपेयर करने थे। तो ये जो टॉपिक था बहुत ही आसान और लॉलीपॉप पैटर्न था आरजीपीवी के एग्जाम का। तो अब इस पैटर्न में एग्जाम आएंगे, मतलब क्वेश्चन पेपर आएंगे कि नहीं आएंगे, संशय की स्थिति है। लेकिन अगर ये आ जाता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, राइट। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक वाइज यहां पर भी टॉपिक वाइज प्रिपरेशन ज्यादा फायदेमंद होती है। अब जो दूसरा पैटर्न है स्टूडेंट्स, वो दूसरा पैटर्न ये है कि यूनिट वाइज क्वेश्चन पेपर बनेगा और हर यूनिट से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ए बी सी और डी, और इस डी में इंटरनल चॉइस रहेगी, यानी कि इस डी के और में भी एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक। यहां पर जितने भी क्वेश्चन थे वो सब क्वेश्चन 7-7 नंबर के आएंगे, यानी कि पहले आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं और हर क्वेश्चन 7-7 मार्क्स का रहेगा। तो 5 क्वेश्चन कुल मिला के 70 मार्क्स के हो जाते थे इस तरह से, है ना, क्योंकि एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का होता था, उसमें 2 क्वेश्चन होते तो 7-7। तो अगर इस तरह से कोई इन 16 में से 4 क्वेश्चन भी सही कर देता था तो वो पास हो जाता था। बात समझ में आ रही है, क्योंकि 7 4 28 एंड 7 5 35। तो 4 क्वेश्चन आपने सही करे, 28 मार्क्स आ गए, पेपर क्लियर आपका। यानी कि 4 टॉपिक सॉलिड प्रिपेयर करना रहता था केवल इस पैटर्न में, राइट। और 5 कर लिए तो ठीक है, बोनस की बात है, यानी आसानी से पेपर निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अभी ये पैटर्न आएगा कि नहीं आएगा, संशय की स्थिति है। जो दूसरा पैटर्न आ सकता है आरजीपीवी के क्वेश्चन पेपर्स में, जिसकी ज्यादा संभावना है, वो ये है कि आपको हर यूनिट से इस तरह से क्वेश्चंस मिलेंगे, ए बी सी और डी। ए बी सी, ए के मार्क्स रहेंगे 2, बी के रहेंगे 2, सी के रहेंगे 3 और डी के रहेंगे बच्चों 7। तो यानी कि सबसे बड़ा जो क्वेश्चन बनेगा वो डी में रहेगा 7 मार्क्स का। बाकी जो 2 रहेंगे वो 2, 2 और 3 के रहेंगे, यानी कि वो शॉर्ट आंसर टाइप रहेंगे। यानी ये तो हो सकता है डेफिनेशन टाइप के रहें, मतलब कि जो बड़ा क्वेश्चन रहेगा वो 7 इस डी पार्ट में रहेगा 7 मार्क्स का, और उसके और में भी एक क्वेश्चन रहेगा। मतलब कि हर यूनिट से 2 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे 7 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा ही, ठीक है ना। और जब मैं आपको
सिलेबस वाइज टॉपिक बता रहा था हर यूनिट से, तो वो जो टॉपिक्स मैंने बताए थे उन टॉपिक्स में से एक टॉपिक जरूर ऐसा है जिससे 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। सो दैट्स वाई मैंने वो 7 मार्क्स को ध्यान में रखते हुए हर यूनिट से कम 2 टॉपिक लिए हैं और आपको वहां से 7 मार्क्स का क्वेश्चन मिलना है, ठीक है ना, राइट। बुरी से बुरी स्थिति भी हुई ना तो भी इतना जितना टॉपिक हमने आपको बताया था उतना प्रिपेयर करने के बाद आप 4 से 5 क्वेश्चन करने की स्थिति में रहोगे, ठीक है ना। कम से कम 7 मार्क्स के आप 4 क्वेश्चन सही कर सकते हो उसकी मदद से, और ये 2 से 3 नंबर वाले भी आप आसानी से कर पाओगे कुछ ना कुछ क्वेश्चन। तो पेपर तो आसानी से क्लियर हो जाना है अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो स्टूडेंट्स 2, 2, 3 एंड 7 मार्क्स, और हर यूनिट से आपको यही पैटर्न मिलेगा। और ये 3 क्वेश्चन कंपलसरी रहेंगे, केवल इस डी में आपको इंटरनल चॉइस रहेगी, ओके। और ये जो 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं, खासकर ये 2 क्वेश्चंस, ये हर यूनिट से कोई थ्योरम स्टेट करने को आपको कह सकता है, कोई प्रॉपर्टी लिखने को कह सकता है, कोई डेफिनेशन लिखने को कह सकता है। तो इसलिए अब मैथमेटिक्स में भी आप हर यूनिट से कम डेफिनेशंस, थोड़ा सा थ्योरी, ओके, खास फॉर्मूले, ओके, उन सबको अच्छे से करें, लिखकर प्रैक्टिस में जाइएगा। जैसे हो सकता है पहली यूनिट से वो आपसे पूछ ले रोल्स थ्योरम और लैग्रांजेस थ्योरम का स्टेटमेंट, दूसरी यूनिट से वो आपसे टेलर्स या मैक्लॉरिन का स्टेटमेंट पूछ सकता है, तीसरी यूनिट से वो आपसे यूलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट पूछ सकता है, चौथी यूनिट से वो आपसे बीटा और गामा फंक्शन के डेफिनेशन पूछ सकता है, 5वीं यूनिट से वो डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन का कोई छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है ना, या उसकी प्रॉपर्टी में से कुछ पूछ सकता है। तो स्टूडेंट ऐसा भी आ सकता है। तो ये पैटर्न थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्यों? क्योंकि 3 क्वेश्चन जो हैं वो कंपलसरी हैं ऊपर के, ओके, और वो किन टॉपिक से बनेंगे, कांट से दैट, और जो डी है वो भी क्वेश्चन किन टॉपिक से बन जाएगा, कांट से दैट। इसलिए ये थोड़ा सा टफ पैटर्न माना जाता है और इसमें ज्यादा प्रिपरेशन की आवश्यकता होती है। लेकिन स्ट्रैटेजिकली अगर तैयारी करोगे तो आसानी से आप लोग पेपर में अच्छा स्कोर कर लोगे, है ना। ये थोड़ा सा टफ है, मेहनत ज़्यादा पड़ेगी, खासकर उन बच्चों को जो यूनिवर्सिटी में अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, 70 आउट ऑफ 70 या 65 का सपना देखते हैं, उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी थ्योरी पर भी और न्यूमेरिकल पर भी। इसलिए स्ट्रैटेजी अभी बना के चलिएगा, रिलैक्स मत हो जाइएगा, अदरवाइज दिक्कत भी हो सकती है। क्योंकि मुझे याद है कि जब पहली बार आरजीपीवी ने ये वाला पैटर्न लागू किया था, राइट, तो उस साल M2 यानी कि जो मैथमेटिक्स का पेपर हुआ था, ओवरऑल जो पूरी आरजीपीवी में मैथमेटिक्स के पेपर हुए थे, चाहे M1 हो, चाहे M2 हो, चाहे M3 हो, ओवरऑल 80% बच्चे फेल हुए थे उसमें जब ये पहली बार पैटर्न आया था। बड़े बड़े अच्छे कॉलेजेस के बच्चे तक फेल हुए थे। सो बी केयरफुल, है ना, ये स्थिति आपके साथ में नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले ही प्रिपेयर हो जाना। शिवानी के चक्कर में मत रहना, वरना पक्के में बैग लग जाएगा, ठीक है। एक तो शिवानी में बहुत ही गलत कंसेप्ट दिए रहते हैं, जो सोल्यूशन होता है बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं होता, मिसप्रिंट्स बहुत होते हैं। इसलिए या तो अपने नोट्स प्रेफर करिएगा जो कॉलेज में आपके टीचर ने पढ़ाए हैं, आप चाहो तो वीडियोस की हेल्प ले सकते हो, लेकिन किताब को अपने पास रखिएगा, शिवानी को नहीं। ऐसी मेरी पर्सनल राय है। आप क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखने के लिए उसका यूज कर सकते हो, लेकिन पूरी डिपेंडेंसी आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। सो नोट्स और वीडियोस की मदद से आप प्रिपेयर करिए अपने M1 को, है ना, और आसानी से बिना डरे आप पेपर क्लियर करेंगे, दिस इज माय गारंटी। लेकिन डरिएगा मत बस, है ना, क्योंकि डर के कोई भी युद्ध नहीं जीता जाता है, बिना डरे ही युद्ध जीते जाते हैं। और कॉन्फिडेंस के साथ, भले ही क्या कहते हैं, आप 4 ही टॉपिक पढ़ के जाओ, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ जाना, क्योंकि देखना वो 4 टॉपिक आपका पेपर निकलवा देंगे। सो डरिए मत, रिलैक्स रहिए, आराम से पढ़िए, और रात में जिस दिन आपका पेपर रहे उस दिन पूरी नींद लेके जाइए, कम से कम 5 से 6 घंटे जरूर सोना। मूवी मत देखने लगना रात में, मोबाइल फोन निकाल लिया और मूवी देख रहे हैं, लैपटॉप पे मूवी देख रहे हैं, ठीक है ना, आंखें दर्द करने लगेंगी, दूसरे दिन थकान सी महसूस होगी, पेपर में आते हुए भी नहीं कर पाओगे। इसलिए उस रात तो सोना ही है, भले उससे पहले वाली रातों में मत सोना। कल पेपर है तो आज सोना ही है 100%। 12 बजे सो जाओ, सुबह 5 बजे उठ जाओ, बढ़िया नहा धो के पूजा पाठ करके जाना, ठीक है ना, पेपर अच्छा जाएगा। कॉन्फिडेंस के साथ जाना, अपने माता पिता भगवान को याद करके जाना, पेपर अच्छा जाएगा, राइट। सो ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर पेपर, डेफिनेटली आपका पेपर अच्छा जाएगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल।